दोस्तों ये है ब्रदर का HL2321D। ये मेरा ब्रदर का प्रिंटर है। मैं लगभग 3 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसका पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा और आपने कंसिडर करना भी चाहिए कि नहीं ये आपको बता दूं। टू स्टार्ट ऑफ दोस्तों, ये एक डुप्लेक्स लेजर प्रिंटर है और इसी वजह से इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा है और ये मोनोक्रोम प्रिंटर है, यानी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर पाता है। हाँ, थोड़े रैटलिंग वगैरह है जो आपको हर जगह इसकी में नजर आ जाएगी, बट दैट इज नॉट अ डील ब्रेकर। अब यहाँ पर आप ब्रदर का लोगो देख सकते हो। लोगो के पीछे आप पेपर का साइज जो है वो एडजस्ट कर पाते हो, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। नीचे की तरफ एक पेपर ट्रे है। पेपर ट्रे कैन स्टोर अ वॉपिंग 250 शीट्स ऑफ पेपर। तो एक बार आप आधा पेपर का पैकेट जो है इसमें डाल दो एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट फॉर अ व्हाइल, बट वो आपके यूसेज पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। अब हाँ, ये पूरी चीज जो है ऊपर की चीज वो नीचे हो सकती है। अगर मैं उसके नीचे करूं तो मुझे एक कार्ट्रिज दिखाई देती है, जिसके बारे में मैं आगे जाकर बात करूंगा। अब पीछे की तरफ भी आपको एक ओपनिंग मिल जाती है, विच इज प्राइमरीली अगर आपका पेपर अटक जाता है तो निकालने के लिए, बाकी कुछ करने के लिए है नहीं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ यूएसबी का ऑप्शन है, वाईफाई का ऑप्शन वगैरह नहीं है। मिनी यूएसबी टू यूएसबी टाइप ए की केबल इसमें आपको मिल जाएगी। तो हाँ, थोड़ी कसरत है कि आपके सोफा या फिर ऑफिस में अगर आप बैठे हो तो चेयर से उठकर जाकर लैपटॉप कनेक्ट करके या फिर कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद ही आप प्रिंट कर पाओगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इट। ऐसे भी नहीं कि लैन से कनेक्टेड है तो आपके इंटरनल लैन नेटवर्क से आप प्रिंट कर पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक कंप्यूटर आपको कनेक्ट करना है और यूज कर लेना है। अब हाँ, अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस में ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए, ऑटोमेटिकली सर्च डाउनलोड सब हो गया। अब मैकबुक के साथ वो एक ट्रिकी चीज होती है, क्योंकि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे। अब इस प्रिंटर का कार्ट्रिज निकालने के लिए आपको ऊपरी हिस्सा जो है वो निकालना है, बस फ्लिप डाउन करना है और बस कार्ट्रिज बाहर खींच लेना है। इस तरह से इसका कार्ट्रिज दिख जाता है। कार्ट्रिज में आपको लेफ्ट साइड में एक छोटा सा होल दिखेगा जिसमें से आप टोनर भर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको कार्ट्रिज चेंज ही करनी पूरी, नहीं, आपको बस टोनर भरने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो एक ग्रीन कलर का रोल दिख जाता है। इस रोल को हम ड्रम कहते हैं। तो इसके ऊपर आपको लाइट्स भी दिख जाएंगे। अगर ड्रम का प्रॉब्लम है तो अंडरस्टैंड दैट इट इज दिस। और हाँ, आगे की तरफ आपको एक डॉक्टर्स नाइफ भी दिखाई देगी। मान लीजिए आपके प्रिंट में लाइंस आ रहे हैं या फिर अनइवन प्रिंटिंग जो है वो हो रही है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स नाइफ। हाँ, अब प्रिंटिंग का बाकी प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपने साइज जो है वो ठीक से सेट नहीं किया है। अगर ठीक से सेट करा है तो यू शुड नॉट रन इनटू एनी इश्यूज। अब ये प्रिंटर जो है दोस्तों वो A4, A5 और A6 पेपर्स को सपोर्ट करता है। अगर आप दोस्तों विंडोज यूज करते हो तो आपको ऑप्शन दिख सकता है कि एक 600 DPI से अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको 1200 से करना है तो वो भी कर सकते हो। बस इट इज जस्ट एन ऑप्शन अवे, आपको बाकी कुछ करना नहीं है। अगर आप 600 यूज करोगे ऑब्वियसली रेजोल्यूशन थोड़ा कम होगा, कार्ट्रिज जो है वो थोड़ी कम यूज होगी। अगर आप 1200 यूज करोगे तो कार्ट्रिज थोड़ी ज्यादा यूज होगी, बट पिक्चर क्वालिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। अब दोस्तों ये प्रिंटर मोनोक्रोम डुप्लेक्स प्रिंटर है। डुप्लेक्स मतलब क्या? बैक टू बैक प्रिंट करना। अब मोनोक्रोम, मोनो मतलब 1 और क्रोम मतलब कलर, यानी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर पाता है। इसमें आपको 8 MB का कैश स्टोरेज मिलता है, यानी जो आप डॉक्यूमेंट इसको प्रिंट करने के लिए भेजोगे ये 8 MB के स्टोरेज में स्टोर करेगा और प्रिंट कर लेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स सो फास्ट। 30 पेजेस पर मिनट की इसकी प्रिंटिंग स्पीड है। बाकी प्रिंटर मैंने रिसेंटली चैनल पे भी डाले हैं, उसमें 8, 9, 10 उसके आसपास प्रिंटिंग स्पीड है, बट दिस इज अ वॉपिंग 30 पेज पर मिनट। अब इस प्रिंटर की ड्यूटी साइकिल जो है दैट इज 10,000 पेजेस। ड्यूटी साइकिल मैन्युफैक्चरर का एक नंबर होता है जहां पर ये प्रिंटर नॉन स्टॉप 1 महीने में 10,000 पेज प्रिंट कर पाता है विदाउट इस प्रिंटर की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर प्रिंटर खराब हुआ है। 10,000 पेजेस बहुत ज्यादा है। दिस इज अमेजिंग। तो ऑफिस यूज के लिए वगैरह अगर आपको यूज करना है तो आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑफिस में यूज करने वाले होंगे तो फ्रूगैलिटी इज द नेम ऑफ द गेम, यानी जितना सस्ता उतना बेहतर। इस केस में हो सकता है इंक टैंक प्रिंटर्स बहुत सस्ते हो, बट इसका स्पीड उतना ज्यादा नहीं है इंक टैंक प्रिंटर्स का। ये लेजर प्रिंटर है, ये 2 सेकंड में एक प्रिंट आराम से दे पाता है, वो भी डुप्लेक्स में। थोड़ी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी। कितनी ज्यादा? देखिए, इसका कार्ट्रिज जो है वो है TN2365। इसकी प्राइस लगभग 2100-2200 रुपए है। अब ये कार्ट्रिज ब्रदर क्लेम करता है लगभग 2500 पेज प्रिंट कर पाता है, बट रियलिस्टिकली लगभग 2000 से 2100 पेज प्रिंट कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर पेज 1 रुपए आपको देना पड़ेगा। हाँ, दिस इज नॉट द चीपेस्ट बट दिस इज नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो। आप कहोगे कि भाई ये प्रिंटर है 10,000 का, अब इसका प्रिंट जो है वो लगभग 1 रुपए पर पेज है, सस्ता कहाँ से हुआ? बात आपकी सही है, बट स्पीड भी उतना ही ज्यादा है, एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा है। तो इन दैट केस
ये प्रिंटर काफी अच्छे से काम कर देता है, टाइम बहुत बचा देगा। बट इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, जैसे मैंने अब भी कहा कि अपफ्रंट कॉस्ट जो है इसकी ज्यादा है। ओवर टाइम हाँ इसको यूज करने में बहुत आसान है, मेंटेनेंस बहुत कम है, उसके वजह से पैसे बचेंगे और ओवरऑल ये प्रिंटर सस्ता ही पड़ना है। और दूसरी चीज इजी टू यूज है, प्लग इन कर दीजिए लैपटॉप से, पीसी से, जो भी है, मैकबुक से, और प्रिंट कर दीजिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज ग्रेट। कॉन्स क्या है, प्रिंटर थोड़ा बड़ा है, बल्कि प्रिंटर है, तो दैट इज अ कॉन डिपेंडिंग ऑन यू। आपकी अगर ऑफिस में ज़्यादा जगह नहीं है, टेबल पर ज़्यादा जगह नहीं है, तो हो सकता है ये प्रिंटर थोड़ा बड़ा लगे आपको। और कार्ट्रिज बाकी के प्रिंटर्स के आपको लगभग 600-700 रुपये में मिल जाते हैं। तो अपफ्रंट कॉस्ट कार्ट्रिज की भी या फिर टोनर की भी आप कह सकते हैं कि लगभग 2000-2100 रुपये ज़्यादा है कंपेरेटिवली अपफ्रंट। ओवर टाइम यही प्रिंटर सस्ता पड़ने वाला है आपको। तो बात करते हैं दोस्तों, आपने कंसिडर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रिंटर से मुझे आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पेपर जैम हुआ है, प्रॉब्लम कुछ अलग से आया है। मैंने शायद से इसका कार्ट्रिज भी लगभग एक ही बार चेंज किया होगा, बाकी मैंने इस प्रिंटर के साथ कुछ नहीं किया, बस प्लग एंड प्ले प्रिंटर है। तो कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, जरूर कर लीजिए यार, नो ब्रेनर है। अगर आपको लेजर प्रिंटर चाहिए, फ्रूगैलिटी अगर आपको चाहिए, स्पीड चाहिए, दिस इज अ ग्रेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपको बाकी के HP के भी वगैरह मिल जाते हैं, बट HP के मुझे लगता है कि थोड़े महंगे जाते हैं कंपेयर टू दिस। HP का वैसा धंधा ही है कि वो कार्ट्रिज बेचे और उससे पैसा निकाले आपसे। ब्रदर से आपको ऐसा कुछ नहीं है, ब्रदर के रीजनेबल प्राइस पे कार्ट्रिजेस मिल जाते हैं और काम भी बहुत अच्छे से कर देते हैं, बहुत रिलायबली। सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल प्रिंटर आई हैव सीन। वैसे HP का डेस्कजेट 2820 की आप जाकर रील भी देख सकते हैं, वो काफ़ी स्लो प्रिंटर है, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑनेस्टली। वो बोलते हैं 3-4 पेज पर मिनट, बट आई थिंक दैट इज 1 पेज फॉर 4 मिनट्स। डिसअपॉइंटिंग। दिस प्रिंटर अमेजिंग। चेकआउट करना होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों की मिल जाएगी। अमेजिंग प्रिंटर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्मार्ट बनिए। यानी ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट बैक टू बैक शूट कर, एडिट कर, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, इसको मीम मत कर साले एडिटर।